सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मांडुक्य उपनिषद। जी नमस्ते। और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद से जुड़ा है। आकार में तो बहुत ही छोटा है, केवल 12 श्लोक हैं इसमें। हाँ, सिर्फ 12 श्लोक। मैंने भी सुना है कि ये सबसे छोटा उपनिषद है। जी बिल्कुल, लेकिन छोटा होने के बावजूद इसका महत्व आप देखिए बहुत ज्यादा है। मुक्तिका उपनिषद में तो भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि केवल ये एक उपनिषद ही मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। और ये वाह, मोक्ष के लिए पर्याप्त, ये तो सचमुच मतलब गागर में सागर भरने वाली बात हो गई। यथार्थ, ये सीधे वेदांत के सार, विशेषकर अद्वैत वेदांत के मर्म को छूता है। और इस पर वो गौड़पदाचार्य जी की कारिका भी तो है, जो आदि शंकराचार्य के परम गुरु। बिल्कुल सही, गौड़पदाचार्य जी की मांडुक्य कारिका ये इस छोटे से उपनिषद पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत भाष्य है। करीब 215 श्लोक हैं उसमें। तो आज हम उपनिषद के साथ साथ वो कारिका के जो मुख्य विचार हैं उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। उत्तम, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद का पहला ही श्लोक ओम के बारे में है। ओमित्येतद् अक्षरमिदं सर्वम। ओम, ये अक्षर ही सब कुछ है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये सूत्र वाक्य ही इस उपनिषद का कह सकते हैं आधार है। ओम कोई साधारण ध्वनि या अक्षर नहीं है, ये प्रतीक है संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण अस्तित्व का। जो कुछ भी है, जो था, जो होगा, सब ओम ही है। सब कुछ मतलब भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, ये सब? हाँ, श्लोक 1 स्पष्ट कहता है भूत, वर्तमान, भविष्य ये तीनों काल ओम ही है। और इतना ही नहीं, जो इन तीनों कालों से भी परे है, जो कालातीत तत्व है, वो भी ओम ही है। अद्भुत, एक अक्षर में इतना गहरा अर्थ। और फिर अगले श्लोक में, श्लोक 2 में, इसे आत्मा से जोड़ा गया है। सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। जी, सब कुछ ब्रह्म है और ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये तो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर कहा कि वो आत्मा चतुष्पाद है, मतलब 4 पैरों वाला। इसका क्या अर्थ है? चतुष्पाद यानी 4 पाद। यहाँ पाद का अर्थ पैर नहीं, बल्कि अवस्थाएं या पहलू हैं। आत्मा की 4 अवस्थाएं। यहीं से उपनिषद हमें चेतना की गहराइयों में ले जाता है। अच्छा, चेतना की 4 अवस्थाएं। और इनका ओम से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। देखिए, ओम की जो बनावट है उसमें 3 मात्राएं हैं, अ, उ, म। और एक चौथी अवस्था है जो इन मात्राओं से परे है, जिसे अमात्र कहते हैं। अ, उ, म और अमात्र। हाँ, ये चारों ही आत्मा की उन 4 अवस्थाओं के प्रतीक हैं। अ है जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट, उ है स्वप्न अवस्था ड्रीमिंग स्टेट, और म है सुषुप्ति यानी डीप स्लीप। और वो चौथी अमात्र? वो है तुरीय अवस्था, जो इन तीनों से परे भी है और इन तीनों का आधार भी है। तो मतलब ओम का जाप या ध्यान हमें इन अवस्थाओं का अनुभव करा सकता है या उनसे जुड़ता है? बिल्कुल, और इन मात्राओं के अपने अर्थ भी है, जैसा उपनिषद आगे बताता है। श्लोक 9 से 12 में इनका जिक्र है। हाँ, वो क्या अर्थ है? जैसे अ का अध्वनि, देखिए, जब हम मुख खोलते हैं तो सबसे पहले निकलती है। ये शुरुआत का प्रतीक है, इसीलिए इसे आपति यानी सब में व्याप्त होना और आदिमत्व यानी प्रथम होना, इससे जोड़ा गया है। और ये जागृत अवस्था का प्रतीक है, जो हमारे अनुभवों का पहला स्तर है, जहां से सब शुरू होता है। अच्छा। और उ ध्वनि अ और म के बीच में है, तो ये उत्कर्ष यानी ऊपर उठना और उभयत्व यानी दोनों के बीच होना, इसका प्रतीक है। ये स्वप्नावस्था से जुड़ता है, जो जागृत और सुषुप्ति के बीच की अवस्था है, एक तरह से सूक्ष्म जगत का अनुभव। ठीक है। और फिर म ध्वनि तब आती है जब मुख बंद होता है। ये अंत का, लय होने का प्रतीक है। तो इसका संबंध मिति यानी मापना या जिसमें सब समा जाए, और अपिति यानी लय हो जाना, इनसे है। ये सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है, जहां सारा अनुभव, सारा द्वैत एक घनीभूत चेतना में सिमट जाता है, लय हो जाता है। और वो चौथा पद अमात्र, मतलब जिसकी कोई मात्रा ना हो। हाँ, अमात्र, जिसे मापा न जा सके, ये तुरीय अवस्था है। उपनिषद कहता है ये अव्यवहार्य है, मतलब इसे हम सामान्य लेन देन या बातचीत का विषय नहीं बना सकते।
ये प्रपंचोपशमम है, जहाँ ये जो नाना रूप वाला जगत है, ये प्रपंच, ये शांत हो जाता है, इसका भ्रम मिट जाता है। शांतम शिवम अद्वैतम, ये शब्द भी आते हैं। बिल्कुल, शांत, शिव यानी कल्याणकारी, और अद्वैत जहाँ कोई दूसरा नहीं है, यही आत्मा का असली स्वरूप है। तो इस तरह से ओम ही आत्मा है। ओम का महत्व तो है ही। प्रणव कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका दाता कहते हैं। इसके बिना तो कोई मंत्र फलता ही नहीं। सत्य है, ओम की उपासना सीधे ब्रह्म की उपासना है। चलिए, अब ये जो आत्मा के 4 पाद हैं, यानी चेतना की 4 अवस्थाएं, इनको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहली है जागृत अवस्था, इसे वैश्वानर कहा गया है। वैश्वानर, तो जागृत अवस्था में आत्मा कैसी होती है? जागृत में आत्मा बहे प्रज्ञ होती है। बहे मतलब बाहर, प्रज्ञ मतलब जानने वाला। तो इसकी चेतना बाहर की चीजों को जानती है। ये स्थूल जगत के विषयों को देखती है, सुनती है, छूती है, उनका भोग करती है। स्थूल विषयों का भोक्ता। और उपनिषद इसके 7 अंग और 19 मुख बताता है। ये थोड़ा समझने में कठिन लगता है, 7 अंग 19 मुख। हाँ, ये थोड़ी प्रतीकात्मक भाषा है। 7 अंग शायद वो विराट पुरुष जो ब्रह्मांडीय स्वरूप है, उसके अंगों के प्रतीक हैं। जैसे स्वर्ग सिर है, सूर्य चंद्रमा आंखें हैं। इस तरह का वर्णन अन्य उपनिषदों में भी आता है। ये दिखाता है कि हमारी ये जो जागृत चेतना है, ये भी उस विराट चेतना का ही एक हिस्सा है। अच्छा, और 19 मुख? 19 मुख है वो साधन जिनसे हम अनुभव करते हैं। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, उत्सर्जन और प्रजनन अंग। कितने हुए? 10। हाँ, फिर 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जो शरीर को चलाते हैं, हो गए 15। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो कुल मिलाकर 19। इन्हीं 19 मुखों से आप कह सकते हैं हम जागृत अवस्था में इस विश्व का अनुभव करते हैं। ये तो हम सबकी सामान्य अवस्था है ही। स्पष्ट हुआ, ये हुए 19 मुख। अब दूसरी अवस्था पर आते हैं, स्वप्न। इसे तेजस कहा गया है। जी, तेजस। स्वप्न अवस्था में आत्मा अंतः प्रज्ञ हो जाती है। अंतः मतलब भीतर। अब चेतना बाहर नहीं, अंदर मुड़ जाती है। तो यहाँ किन चीजों का अनुभव होता है? यहाँ आत्मा सूक्ष्म विषयों का भोगता है, जिन्हें प्रविविक्त कहा गया है, मतलब जागृत से अलग। ये विषय स्थूल नहीं होते, ये मन की रचनाएं होती हैं। हमारी स्मृतियां, इच्छाएं, वासनाएं, उनसे एक नया जगत बन जाता है। और इसके भी 7 अंग और 19 मुख कहे गए हैं? हाँ, उपनिषद कहता है इसके भी वही 7 अंग और 19 मुख हैं। लेकिन अब ये बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करते, बल्कि वो जो अंदर मन ने रचा है, उस मानसिक जगत से व्यवहार करते हैं। बाहर की दुनिया से तो कोई संपर्क रहता नहीं स्वप्न में। बिल्कुल, एक पूरी तरह से आंतरिक दुनिया। अच्छा, और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गहरी नींद, जिसे प्राज्ञ कहा गया है। प्राज्ञ, सुषुप्ति यानी वो अवस्था जब न कोई इच्छा बचती है, न कोई सपना आता है, एकदम गहरी नींद। यहाँ चेतना की क्या स्थिति होती है? यहाँ चेतना प्रज्ञान घन हो जाती है। प्रज्ञान मतलब चेतना, घन मतलब ठोस, एकीकृत। सारी भिन्नताएं, सारा द्वैत मिट जाता है। चेतना अपने आप में सिमट जाती है। इसीलिए ये आनंद की अवस्था है। आत्मा यहाँ आनंदमय है और आनंद का भोक्ता है। इसे चेतोमुख भी कहा है। हाँ, चेतोमुख मतलब चेतना ही जिसका मुख्य द्वार है। यहाँ कोई बाहरी या आंतरिक विषय नहीं बचा, बस शुद्ध अविभाजित चेतना और आनंद। और इसी अवस्था में आत्मा को सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी और सबका कारण, योनिः सर्वस्य भी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप, अपने कारण रूप के सबसे करीब होती है। द्वैत भाव तो यहाँ बिल्कुल शांत हो जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों तो हम रोज ही अनुभव करते हैं, कम या ज्यादा। लेकिन ये चौथी अवस्था तुरीय, ये क्या है? ये थोड़ी रहस्यमयी लगती है। तुरीय ही असल में आत्मा का अपना वास्तविक, नित्य, शुद्ध स्वरूप है। उपनिषद इसको सीधे सीधे बताने के बजाय नेति नेति की शैली अपनाता है। ये नहीं, ये नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी सामान्य बुद्धि, हमारी भाषा की पकड़ से बिल्कुल परे है। देखिए क्या कहा है,
न अंतःप्रज्ञ स्वप्न की तरह अंदर जानने वाला नहीं, न बहिर्प्रज्ञ जागृत की तरह बाहर जानने वाला नहीं, न उभयतः प्रज्ञ दोनों को जानने वाला भी नहीं। न प्रज्ञान घन सुषुप्ति की तरह बस घनीभूत चेतना भी नहीं, न प्रज्ञ जानने वाला, न अप्रज्ञ न जानने वाला। तो खैर ये है क्या? आगे बताया है, अदृष्ट जिसे देखा नहीं जा सकता, अव्यवहार्य जिसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता, अग्राह्य जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, अलक्षण जिसका कोई चिन्ह या पहचान नहीं, अचिंत्य जिसे मन सोच नहीं सकता, अव्यपदेश्य जिसे शब्दों में बता नहीं सकते। तो फिर इसे जानेंगे कैसे? इसे जानने का तरीका है एकात्म प्रत्यय सारम, मतलब केवल एक मैं हूं, ये जो आत्मबोध है वही इसका सार है। ये प्रपंचोपशमम है, जहां ये सारा दिखने वाला जगत प्रपंच शांत हो जाता है। ये परम शांत है, शिवम यानी परम कल्याणकारी है, और अद्वैत है, जहां द्वैत का लेश मात्र भी नहीं। उपनिषद कहता है स आत्मा स विज्ञेयः, वही आत्मा है, उसे ही जानना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों अवस्थाओं का आधार है, साक्षी है, पर उनसे अलग है। जैसे वो सिनेमा के पर्दे का उदाहरण देते हैं कि पर्दे पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की फिल्में चल रही हैं, पर पर्दा खुद उन फिल्मों से अछूता रहता है। बहुत ही सुंदर उपमा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तुरीय इन तीनों अवस्थाओं में मौजूद है, उनका आधार है, पर वो खुद इन अवस्थाओं से बंधा हुआ नहीं है। यही ब्रह्म का असली अनुभव है। यहीं पर अयम आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और यहीं अजातिवाद का बोध होता है, मतलब कुछ भी असल में पैदा नहीं होता। हाँ, अजातिवाद यानी परमार्थिक दृष्टि से न कुछ उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, सब नित्य सिद्ध है, केवल प्रतीत होता है। छांदोग्य उपनिषद में भी आपको याद होगा, प्रजापति ने इंद्र को आत्मा के इन्हीं 4 पहलुओं का धीरे धीरे उपदेश दिया था। हाँ, बिल्कुल। तो सारांश ये है कि खुद को जानना, अपनी चेतना की इन अवस्थाओं को समझना ही ब्रह्म को जानने का रास्ता है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। आत्म अन्वेषण ही मुख्य है, यथार्थ। और इसी आत्म अन्वेषण को गौड़पादाचार्य जी अपनी कारिका में और गहरा करते हैं। आदि शंकर के भी गुरु थे वो। उनका ये ग्रंथ मांडुक्य कारिका अद्वैत वेदांत के सबसे पुराने और व्यवस्थित ग्रंथों में से एक माना जाता है। 4 प्रकरण हैं इसमें। पहला प्रकरण है आगम प्रकरण। आगम मतलब श्रुति, उपनिषद। जी, इसमें मांडुक्य उपनिषद के वो 12 मंत्र तो हैं ही, साथ में उन्हीं 3 अवस्थाओं विश्व, जागृत, तेजस, स्वप्न, प्राज्ञ, सुषुप्ति और तुर्या का और विस्तार से वर्णन और विश्लेषण है। और इसमें गौड़पाद जी क्या खास बात कहते हैं? वो यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति के जो दूसरे सिद्धांत हैं, जैसे कोई कहता है ईश्वर की इच्छा से हुई, कोई कहता है काल से हुई, कोई भोग के लिए हुई, इन सब मतों का खंडन करते हैं और बहुत दृढ़ता से अद्वैत की स्थापना करते हैं कि परम सत्य केवल एक अद्वैत ब्रह्म ही है। और ये जो हमें द्वैत दिखता है, ये दुनिया, वो कहते हैं ये माया है, भ्रम है, असलियत अद्वैत ही है। और ओम ही परब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी, वही हमारे हृदय में ईश्वर रूप में स्थित। ठीक है। अब दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य मतलब मिथ्यात्व, झूठ। इसमें क्या मिथ्या बताया? यहाँ गौड़पाद एक बहुत ही क्रांतिकारी तर्क देते हैं। वो कहते हैं जैसे हम सपने में बहुत कुछ देखते हैं, पर जागने पर पता चलता है कि वो सब झूठ था, मिथ्या था। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही वो कहते हैं ये जो जागृत अवस्था के अनुभव है, ये भी सपने की तरह ही मिथ्या है। क्या जागृत अवस्था के अनुभव भी मिथ्या? जैसे सपना झूठा, वैसी ये दुनिया भी झूठी। ये बात तो मानना मुश्किल है, हम तो इसी को सच मानते आए हैं। हाँ, ये चौंकाने वाला लगता है, पर गौड़पाद का तर्क है कि दोनों ही अवस्थाओं के अनुभव मन की ही रचना है। सपने में मन बिना बाहर की इंद्रियों की भी पूरी दुनिया बना लेता है, और जागृत में इंद्रियों से जो अनुभव होता है वो भी तो मन की व्याख्या ही है, मन का आरोपण ही है। जैसे वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया। बिल्कुल, सांप दिखा, उसका डर भी लगा, पर था तो वो भ्रम। वैसे ही ये जगत प्रपंच भी आत्मा के ऊपर एक भ्रम की तरह आरोपित है। आत्मा को जीव समझ लेना, प्राण, लोक, देवता, ये सब कल्पना है। सत्य केवल वो एक अद्वैत आत्मा ही है। तो फिर इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? अगर ये सब मिथ्या है तो इसका मतलब है कि जो ज्ञानी इस सच्चाई को जान लेता है, वो फिर इस दुनिया की चीजों में फंसता नहीं,
आसक्ति, भय, क्रोध, इन सब से ऊपर उठ जाता है। वो आत्मज्ञानी हो जाता है, संसार के प्रति एक तरह से उदासीन, अनासक्त होकर रहता है। समझ गया। अब तीसरा प्रकरण है अद्वैत प्रकरण। इसमें तो फिर अद्वैत की ही सिद्धि होगी। जी, जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ गौड़पाद कर्मकांड और सगुण उपासना की सीमाओं की तरफ इशारा करते हैं। क्यों? उपासना में क्या सीमा है? क्योंकि उपासना में द्वैत भाव होता है। एक उपासक होता है, एक उपास्य होता है। कर्ता भोक्ता का भाव होता है। जबकि परम सत्य अद्वैत है। वो फिर से स्थापित करते हैं कि आत्मा या ब्रह्म अजन्मा है, वो कभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अगर सत्य एक और अजन्मा है, तो ये जो हमें इतने सारे जीव दिखते हैं, ये जन्म मरण का चक्कर, ये दुनिया, ये कैसे दिखती है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है अद्वैत में। इसका जवाब गौड़पाद घटाकाश के दृष्टांत से देते हैं। घटाकाश यानी घड़े के अंदर का आकाश? हाँ, जैसे एक घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है और बाहर भी अनंत आकाश है। क्या घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश और बाहर का महाआकाश अलग अलग है? नहीं, तत्व से तो एक ही है, बस घड़े की दीवार के कारण अलग लगते हैं। बिल्कुल। और जब घड़ा फूट जाता है तो वो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है, भेद खत्म हो जाता है। बस वैसे ही जीव और ब्रह्म मूलतः एक ही है। ये शरीर और मन जो हैं, ये घड़े की तरह उपाधियां हैं। इनके कारण वो एक ही आत्मा अलग अलग जीवों की तरह दिखती है। जब ये उपाधि का भ्रम टूटता है, ज्ञान होता है, तो अभेद का अनुभव हो जाता है। बहुत सुंदर दृष्टांत है। और उपनिषदों में जहां सृष्टि रचना वगैरह की बातें आती हैं, गौड़पाद कहते हैं कि वो बातें व्यवहारिक स्तर पर समझाने के लिए हैं। परमार्थिक सत्य, जो असली सत्य है, वो अद्वैत ही है। और इसी प्रकरण में वो अस्पर्श योग की बात करते हैं। अस्पर्श योग, ये क्या है? स्पर्श मतलब छूना, संपर्क। हाँ, स्पर्श यानी इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क होना। आंख का रूप से, कान का शब्द से। इसी संपर्क से मन में विचार उठते हैं, वृत्तियां बनती हैं और हमें जगत का अनुभव होता है। अस्पर्श योग का मतलब है मन को इस तरह साधना, इतना शांत कर लेना कि उसका विषयों से ये संपर्क ही टूट जाए। मन का विषयों से संपर्क टूटना? हाँ, मन बाहर की चीजों की कल्पना करना, उन्हें पकड़ना बंद कर दे। आत्मा ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानकर मन की इन बाकी सारी रचनाओं को मिथ्या समझकर उनका निषेध कर दे। जब मन एकदम शांत, निर्विकल्प, निर्विषय हो जाता है, वही अवस्था ब्रह्म स्वरूप है। ये तो सुनने में कठिन लगता है। अच्छा, बौद्ध दर्शन के साथ कैसे? इसमें पहले तो ज्ञानी जनों को नमस्कार किया गया है। फिर सांख्य दर्शन का जो कार्य कारणवाद है कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है, उसकी आलोचना है कि अगर हर कार्य का कोई कारण है तो उस कारण का भी कारण होगा। ऐसे तो अंत ही नहीं होगा, अनवस्था दोष आ जाएगा। ठीक। फिर वो बौद्धों के अजातिवाद यानी अनुत्पत्ति सिद्धांत की चर्चा करते हैं। बौद्धों का अजातिवाद? पर आपने तो कहा था अजातिवाद वेदांत का भी सिद्धांत है। हाँ, शब्द एक जैसा है, पर शायद व्याख्या में थोड़ा फर्क है। गौड़पाद यहाँ बौद्धों के, खासकर माध्यमिक शून्यतावादी या योगाचार विज्ञानवादी मत के तर्कों का उल्लेख करते हैं, जो कहते हैं कि कोई भी चीज असल में उत्पन्न होती ही नहीं, सब शून्य है या केवल विज्ञान, चेतना मात्र है। तो क्या गौड़पाद उनसे सहमत हैं? वो इन तर्कों की प्रशंसा करते, लेकिन उनकी सीमाएं भी दिखाते हैं। उनका अपना अजातिवाद आत्मा या ब्रह्म की परम सत्ता और नित्यता पर आधारित है, जो बौद्धों के अनात्मवाद से अलग है। वो अलाद चक्र के उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे वो चक्र एक भ्रम है, वैसे ही ये संसार, ये अनुभव, ये सब चेतना की ही गतियां हैं। इनमें कोई वास्तविक उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। ना कोई असली कार्य है, ना कोई असली कारण। केवल वो एक अद्वैत चेतना ही सत्य है। सब कुछ अनित्य है, अनुत्पन्न है। इसमें भी फिर उन 4 अवस्थाओं का वर्णन है। हाँ, और फिर से वही बात कि आसक्ति ही दुख और डर का कारण है और अनासक्ति से ही समाधि, शांति मिलती है। यहाँ ज्ञान के 3 स्तर भी बताए गए हैं। 3 स्तर कौन से हैं? पहला, लौकिक यानी आम दुनिया का ज्ञान, जहां हम ज्ञाता, जानने वाले, और ज्ञेय, जानी जाने वाली चीज, दोनों को सच मानते हैं। दूसरा, शुद्ध लौकिक, जहां अनुभव या ज्ञान को तो सत्य मानते हैं पर बाहरी विषय को नहीं। और तीसरा, लोकोत्तर यानी परमार्थिक सत्य, जहां ना ज्ञाता सच है, ना ज्ञेय, केवल वो अद्वैत तत्व ही सत्य है। और फिर अग्रायण मार्ग और बुद्ध का जिक्र। हाँ, अग्रायण यानी
सर्वश्रेष्ठ मार्ग या यान की बात है, जिसके अनुसार सभी धर्म, यहाँ धर्म का मतलब है तत्व या वस्तुएं, अनादि हैं, उनमें कोई भेद नहीं, वे सब केवल विज्ञान मात्र यानी चेतना ही है। और अंत में वो थोड़ा विवादास्पद श्लोक आता है 4.99, जिसमें कहा गया है कि इस परम सत्य को बुद्ध ने भी समझा था, लेकिन उन्होंने चेतना या धर्मों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं। अच्छा, यहीं से वो सवाल उठता है ना कि गौड़पाद पर बौद्ध धर्म का कितना असर था। कुछ लोग तो उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध यानी छुपा हुआ बौद्ध भी कहते हैं। क्या ये सही है? देखिए, ये विद्वानों के बीच एक बहुत पुरानी और जटिल बहस है। इसमें कोई शक नहीं कि गौड़पाद की कारिका में, खासकर चौथे प्रकरण में, ऐसी शब्दावली और तर्क मिलते हैं जो उस समय के बौद्ध दर्शन, विशेषकर योगाचार, विज्ञानावाद और माध्यमिक शून्यतावाद से मिलते जुलते हैं। जैसे कौन से शब्द? अस्पर्श योग को भी कुछ लोग बौद्ध ध्यान विधियों से जोड़कर देखते हैं। तो कुछ विद्वान जैसे हजीमे नकामुरा या रिचर्ड किंग वगैरह मानते हैं कि गौड़पाद पर बौद्ध विचारों का गहरा प्रभाव था। और जो लोग ये नहीं मानते उनका क्या कहना है? दूसरे बहुत से विद्वान हैं, जैसे माइकल कोमांस, हेलेना इसाएवा, स्वामी निखिलानंद, चंद्रधर शर्मा। उनका कहना है कि शब्दावली भले ही समान हो, लेकिन गौड़पाद का जो मूल दार्शनिक ढांचा है वो पूरी तरह से वेदांतिक है, उपनिषदों पर आधारित है। मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है आत्मा का। वेदांत एक नित्य, स्थायी, परम सत्य आत्मा या ब्रह्म को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत ही अनात्मवाद या नैरात्म्य है, यानी कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं है। गौड़पाद पूरी कारिका में बार बार आत्मा की सत्ता को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। बिल्कुल। तो इन विद्वानों का मत है कि गौड़पाद ने शायद बौद्धों के तर्कों का इस्तेमाल अपने अद्वैत सिद्धांत को और पुष्ट करने के लिए किया या उनके विचारों का खंडन करने के लिए किया, पर वो स्वयं पक्के वेदांती थे। कुछ लोग तो चौथे अध्याय की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाते हैं या कहते हैं कि वेदांत परंपरा में उसका उतना महत्व नहीं रहा जितना पहले 3 अध्यायों का। ये भी कहा जाता है कि कुछ शब्द शायद बौद्धों से पहले के भी हों। हाँ, कुछ विद्वान ये भी तर्क देते हैं कि कई शब्द जैसे प्रपंचोपशम वगैरह वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं, और ये भी हो सकता है कि बाद के महायान बौद्ध धर्म पर, जैसे लंका अवतार सूत्र पर, वेदांत का प्रभाव पड़ा हो। एक जापानी विद्वान है सेंगाकू माएदा। उनका विचार था कि शायद गौड़पाद के समय तक वेदांत पर बौद्ध प्रभाव इतना बढ़ गया था कि बाद में आदि शंकर को कारिका का पुनः वेदांतीकरण करना पड़ा। ये तो बहुत रोचक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान तो हुआ होगा, जो स्वाभाविक है, लेकिन गौड़पाद की जड़ें वेदांत में ही थी। हाँ, निष्कर्ष यही निकलता है। वो आदि शंकराचार्य के परम गुरु थे। उनकी एक पूरी परंपरा है, श्री गौड़पदाचार्य मठ है कवले में, जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का सबसे पुराना और प्रमुख मठ है। उनकी निष्ठा वेदांत के प्रति असंदिग्ध है। तो इस पूरी चर्चा का, मांडुक्य उपनिषद और कारिका का सार क्या निकला? हमें क्या समझना चाहिए? सार बिल्कुल स्पष्ट है। ओम के रहस्य और चेतना की उन 4 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय के विश्लेषण के जरिए हमें ये पहचानना है कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी आत्मा, वही परब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। और ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें मिलेगी, या कोई ऐसी अवस्था नहीं जहाँ हमें पहुंचना है। ये तो वो सत्य है जो हम हमेशा से हैं। जैसे वो हार्वर्ड वाला उदाहरण आपने बताया था एक बार, कि कोई रोज हार्वर्ड को देखता है पर जानता नहीं कि हार्वर्ड है, जब तक कोई बता ना दे। बिल्कुल वही बात। सत्य हमेशा मौजूद है, हम उसे हर पल अनुभव भी कर रहे हैं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, और तुरीय रूप में तो वो हमारा स्वरूप ही है। बस अज्ञान के कारण, माया के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। तो ये उपनिषद और कारिका बस उस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये बस उस नित्य सिद्ध, स्वतः अनुभूत सत्य की ओर संकेत करते हैं। हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने भीतर झांके, अपनी चेतना का विश्लेषण करें और उस परम सत्य का स्वयं अनुभव करें। ये यात्रा कहीं जाने की नहीं, बल्कि अज्ञान से ज्ञान की है, उसे जानने की जो हम पहले से ही हैं। बहुत अद्भुत। सचमुच मांडुक्य उपनिषद और कारिका ज्ञान के भंडार हैं। निस्संदेह। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।